नमस्ते साथियों। आज हम महाराणा अमर सिंह के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। महाराणा प्रताप का ज्येष्ठ पुत्र राणा अमर सिंह। ठीक है साथियों, इनका समय चक्र है हमारे 1597 से 1620 ईस्वी। क्या है? 1620 ईस्वी। इनके माता का नाम है अजब्दे पंवार। माता का नाम अजब्दे पंवार। पिता का नाम महाराणा प्रताप। पिता का नाम महाराणा प्रताप। तो साथियों, अमर सिंह यह महाराणा प्रताप के पुत्र थे जिनका राज्याभिषेक महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद हुआ था। ठीक है, तो राज्याभिषेक कब हुआ उनका? 19 जनवरी 1597। कब हुआ? 19 जनवरी। राज्याभिषेक इनका, राज्याभिषेक 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हुआ था, जो कि चावंड में हुआ। कहाँ हुआ उनका राज्याभिषेक? चावंड में हुआ था। ठीक है साथियों, और अमर सिंह के विरुद्ध, राणा अमर सिंह के विरुद्ध 1599, कब? 1599 इनके विरुद्ध अमर सिंह के विरुद्ध 1599 ईस्वी, 1599 ईस्वी में अकबर के शहजादे सलीम। कौन? अकबर का शहजादा, शहजादे सलीम। सलीम को हम कह सकते हैं जहांगीर। जहांगीर को भेजा, परंतु उसने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। कहां भेजा? तो मेवाड़ भेजा। ठीक है साथियों, और 1605 ईस्वी में 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। कब हुई अकबर की मृत्यु? 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई। उसके पुत्र शहजादा सलीम जहांगीर के नाम से सम्राट बना। सम्राट बनते ही उसने मेवाड़ के प्रति आक्रामकता नीति अपनाई और उसने अब्दुल रहीम खाना व शहजादे खुरम शाहजहां के नेतृत्व में एक दल भेजा और उन्हें दो सख्त आदेश दिए गए। क्या दिए गए? दो सख्त आदेश दिए गए कि मेवाड़ में जो भी व्यक्ति दिखे उसका कत्लेआम कर दो और खड़े खेत खलियानों में जलाकर राख कर दो। जब मुगल सेना ने यह कार्य किया तो मेवाड़ की जनता चिल्ला उठी और थर्रा उठी। यह देखकर राणा अमर सिंह का पुत्र कर्ण सिंह। कौन? इसके पुत्र का नाम है कर्ण सिंह। पुत्र है इनके कर्ण सिंह। कुंवर कर्ण सिंह। ठीक है साथियों, कर्ण सिंह व कुछ सरदार अमर सिंह के पास गए, अमर सिंह के पास गए और उसने मुगलों से संधि करने के लिए आग्रह किया, परंतु महाराणा अमर सिंह यह संधि नहीं करना चाहते थे। परंतु उस समय की परिस्थिति को देखते हुए यह संधि उनको करनी पड़ी। तो अमर सिंह ने अपने पुत्र कर्ण सिंह व सुशील सरदारों के कहने पर 5 फरवरी, कब? 5 फरवरी 5 फरवरी हमारे यह संधि हुई। 5 फरवरी 1615। कब? 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। ठीक है साथियों, मुगलों का संधि की गई। मेवाड़ मुगल संधि अमर सिंह व शहजादे खुरम के मध्य हुई थी। इनमें हमारे निम्नलिखित शर्तें रखी गई थी, जिसमें शर्त ये पहली यह थी, महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, इसके जगह उसका ज्येष्ठ पुत्र ही दरबार में उपस्थित होगा। अतः मुगल दरबार में सर्वप्रथम कर्ण सिंह गया तथा मेवाड़ के इसी राजा कर्ण सिंह को पहली बार एक हजारी मनसबदारी मिली थी। ठीक है साथियों, दूसरी बात यह थी, मेवाड़ मुगलों से वैवाहिक संबंध नहीं बनाएगा। तीसरी बात, मेवाड़ के राजा को चित्तौड़ दे दिया गया, परंतु उस
दुर्ग की मरम्मत नहीं करवा सकता था। इस प्रकार 1615 क्या है, 1615, इस प्रकार 1615 ईस्वी में मेवाड़ का गौरवपूर्ण इतिहास समाप्त हो गया और 26 जनवरी 1620 26 जनवरी 1620 26 जनवरी 1620 ईस्वी को उदयपुर में महाराणा अमर सिंह की मृत्यु हो गई। इनके छतरी आड़ उदयपुर में बनी हुई है। ठीक है साथियों, और 1597 से 1605, 1597 से 1605 अकबर। ठीक है साथियों, 1597 से 1605 तक अकबर से संघर्ष किया। क्या किया, अकबर से संघर्ष किया था। संघर्ष किया, किसने किया, तो राणा अमर सिंह। ठीक है साथियों, और 1605, ठीक है साथियों, 1605 से 1615 तक हमारे जहांगीर से संघर्ष किया। क्या किया, जहांगीर से संघर्ष किया। किसने किया, तो राणा अमर सिंह जी ने। ठीक है, ये संघर्ष बार बार हुआ। और साथियों, जहांगीर का मुगल दरबार अजमेर में लगता था। कहां लगता था, जहांगीर शासक बना, राजा बना, जहांगीर का दरबार अजमेर में लगा था। कब तक, तो 1613 से 1616 तक, 1613 से 1616 तक। ठीक है साथियों, यह क्यों लगा गया, क्योंकि मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, तो मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। और आक्रमण किसने किया, तो आक्रमण खुरम को भेजा। किसको भेजा, खुरम को भेजा गया। खुरम ने मेवाड़ पर बार बार आक्रमण करने से मेवाड़ की स्थिति दयनीय हो गई थी। क्या थी, दयनीय हो गई थी, स्थिति बहुत खराब थी। इसलिए राणा कुंवर कर्ण सिंह और राजपूत सरदारों के कहने पर मेवाड़ मुगल संधि की गई थी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।